Hyderabad Islamic School, Hyderabad Islamic School, Hyderabad Islamic School. Rahmatullahi barakatuh. I, Grandmaster Muhammad Raziuddin Shahid, from Star Karate Club International, which was founded by legendary great Grandmaster Muhammad Salahuddin Javed साहब अलैहि रहमा, और इसी के साथ में मैं इंडिया टीम को लीड करता हूं जो एशियन गेम्स लास्ट ईयर 2023 में जो हांगकांग चाइना में हुए थे। मैं इंडिया टीम का कोच रह चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी। अनफॉर्चुनेटली मेडल्स हम सिक्योर नहीं कर सके। इंशाल्लाह द परफॉर्मेंस वाज स्प्लेंडिड। आज वही परफॉर्मेंस जो बच्चों का हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कराटे। कराटे का मीनिंग होता है एम्प्टी हैंड। एम्प्टी हैंड ये होता है कि हम बिना हथियार के बच्चों को पहले बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों का स्ट्रेंथ उनके हाथ और पैर में बन जाए, उनके वेपन्स हाथ और पैर बन जाए। और कराटे जो सिखाता है वो डिसिप्लिन सिखाता है। आप देखेंगे जितने भी कराटे और मार्शल आर्टिस्ट करने वाले हैं वो डिसिप्लिन में होते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये अपने बच्चों को आप लोग डाइट अच्छी फॉलो करिए। डाइट पे इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि हमारी बच्ची वीक है, हमारा बच्चा वीक है। सुबह में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, असेंबली में ठहरे तो चक्कर खा के गिर जा रहे हैं। देखिए, आप मैं खाएंगे एनर्जी के लिए। ये बच्चों के बॉडी पार्ट्स, उनके मसल्स, उनके बोन्स ग्रो होना है और वो होगा प्रॉपर डाइट से। आप, आपके इनके वालिद और आप मिलकर मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना। मुस्तकबिल अच्छा हो रहा है मगर जब सेहत नहीं है तो फिर बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके से अच्छा होगा। उसी के साथ में एक प्रॉवर्ब बोलूँगा मैं आपको। एक सेइंग है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक सेहतमंद जिस्म में एक तंदुरुस्त दिमाग परवरिश पाता है, बशर्ते वो बच्चों को सही तरीके से डाइट दिया जाए। ये एज में हमारी बच्ची वीक है, उसका दिमाग अच्छा नहीं है, उसको DHA की प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चियां या बच्चा फोकस नहीं कर सकता है। मार्शल आर्ट कराटे एक ऐसा वाहिद गेम है जिसमें ओवरऑल वर्कआउट का एक प्लान है जिसमें आपको हेड से लेके टो तक पूरा बॉडी फंक्शनिंग होती है। इवन आप भी देखिए, आप सेहतमंद है तो आपके बच्चियां, आपका घर सेहतमंद है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल पेरेंट्स में लोअर बैक पेन, नी पेन, जॉइंट पेन क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप लोग वर्कआउट ही नहीं करते। तो ये चीज जो है ना, आप लोग वर्कआउट करना किस तरीके से, आप सुबह ज्यादा जब बड़ी जगह नहीं चाहिए, फ्रंट एंड बैक कर लिए, नीज रेक कर लिए, थोड़ा सा हिप रोटेशन कर लिए, तो आप फिट रहते। आपके मसल जाम हो जाते सो के उठने के बाद में। तो आप थोड़ी सी जगह पर अपना वर्कआउट करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगी। हैदराबाद इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, शायद ही कोई और स्कूल वाले इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप ये मत सोचे कि आपके बच्चों के कराटे करें तो हाथा तोड़ जाते, पैरा तोड़ जाते। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यही स्कूल के बच्चियां नेशनल चैंपियनशिप खेल के आ चुके हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स है। स्पोर्ट कोटे में मेरे पास का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह MBBS में, लड़की यास्मीन, आयशा यास्मीन जो मेरे पास की स्टूडेंट है, वो MBBS में नेशनल खेल कर वो ऑलरेडी MBBS में जो समा स्पोर्ट कोटे में सीट ली सो है। तो आपकी बच्ची क्यों नहीं कर सकती है? यहाँ की बच्ची डॉक्टर बन सकती है, लॉयर बन सकती है, IPS बन सकती है, एक अच्छे टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन बन सकती है। आज हम तालीमी मियार में जो हैदराबाद इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल दे रहा है, वो तालीमी मियार अल्हम्दुलिल्लाह कोई और स्कूल में नहीं देखा मैं। और आपके बच्चियां ये स्टडीज के साथ, एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप इनकी हिम्मत अफजाई करिए। मैं आपसे, ऑडियंस से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों की हिम्मत अफजाई, आप लोगों के थालियां हैं, इनका इस्तेमाल करिए जोरदार थालियों से। और ये बच्चियों को सिखाने का जो क्रेडिट जाता है सेंसाई अनीस बेगम जो आपके बच्चियों की कोच है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इनकी मेहनत के बिना आज ये पॉसिबल नहीं था। आप ये मत सोचिए कि मेरी बच्ची वीक है, नहीं। वुमेन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, गर्ल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट वुमेन मेन से कंपेयर करने से। तो आपकी बच्ची कमजोर नहीं है भाई, आप बोल बोल कर कमजोर करा दे रहे हैं।
बच्चियां और औरतें बहुत स्ट्रांग है, उनका विल पावर स्ट्रांग है, उनका एवरीथिंग स्ट्रांग है, बशर्ते उनको पॉजिटिव फीडबैक दीजिए आप। ओवर टू अनीस मैम, थैंक यू। Thank you, Shahid. Attention! Bow. Fold your hands. Allahumma hafazna fa'innaka khairul hafizin. जैसा आप देख सकते हैं कि हमारी हर क्लास दुआ और ताउज़ और तस्मिया उसके साथ दुआ के साथ में स्टार्ट होती है। Bicycle crunch. Start. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 फास्ट। ये जो बच्चे कर रहे हैं एक्सरसाइज, इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा, बेली फैट दूर होगा। आपको जो है बच्चों को सर में दर्द होता है, एक्टिव नहीं रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होने की वजह से वो करेक्ट हो जाएगा। मसल्स जो है पैर नीचे टिक रहा है तो उससे मसल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, हाइट बढ़ेंगी, बहुत सारे फायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉप। सेकेंड एक्सरसाइज, ओपन योर लेफ्ट लेग, टच योर फिंगर्स टू टोस। 1, ये जो टच कर रहे हैं नीचे, पूरा जो है बैक का जो एक्सरसाइज हो रहा है, बैक का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। 2, एल्बोज बेंड। हेडेक हो रहा है किसी को, खून जो है आके हेडेक कम हो जाएगा इंशाल्लाह। 3, फुल हैंड्स इनसाइड। सजदा करते हैं अपन, नीचे झुकते हैं जब है ना, तो बैक में जो है खून पहुंचता है। इस एक्सरसाइज से, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है ये, इस एक्सरसाइज से आपकी हड्डी में जो है खून पहुंच जाएगा, बैक की हड्डी में कंफर्ट महसूस होगा। 3, बैक। वेरी गुड। 1 2 3 1 2 3। नाउ नेक्स्ट, cross leg raising. Start with left leg. 1 2 3 4। इससे जो है ना, ये अभी नए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं ये एक्सरसाइज, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज वो प्रैक्टिस नहीं हुई है। फिर भी नए बच्चे आके हम कराटे में शो करेंगे मैम, हम कर सकते हैं बोल के ये लोग आए हैं यहाँ पर। Give the powerful class for them. Hearts and down. Very good. Bend down elbow. Start with left hand. 1 2 sure. बेंड ऑन एल्बो। बेंड करके किसी को जो है पीठ पे मारा जाता है, गर्दन पे मारा जाता है। चिन एल्बो। स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड। 1 2 3। चिन एल्बो बहुत ही पावरफुल एल्बो है ये, हर कोई यूज करता है। चिन एल्बो से जो है सारा जो है डैमेज हो जाएगा, सीना, ठुड्डी, मुंह। इट्स वेरी पावरफुल। बैक एल्बो। Start with left hand. 1 2 3। अगर कोई बस में ठहरे या कोई आपको छेड़ रहा है, पीछे से कुछ हो रहा है, किसी को महसूस नहीं हुआ ऐसा, एक ही अगर यहाँ पर दिए सीने पे, जो हड्डी है यहाँ टूट जाएगी। इट्स वेरी पावरफुल। बैक। ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये क्लोज रेंज से है। अगर आप डिस्टेंस में है तो जब आपको लेग यूज करना रहेगा, मगर पब्लिक में जहां पर गैदरिंग होती है, अगर मिसबिहेव कर रहा है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होने दीजिए या चाहे आप रोड साइड पे चल रहे हैं, तो ये अटैक्स जो बहुत इम्पैक्टेबल रहते हैं। तो हम लोग बेसिक से, जो नए बच्चे भी रहते हैं, हम उनको अपना डिफेंस करना बताते हैं। अटेंशन। अबाउट टर्न मेक पार्टनर। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज सेल्फ डिफेंस, जो लड़कियों के लिए बहुत ही जरूरी है और ये आम लोग भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, रेडी? फर्स्ट अटैक, हैंड्स होल्डिंग। होल्ड। देखिए किस तरीके से ये हाथ होल्ड किया जाता है। सेल्फ डिफेंस आज हमारे लिए मुआशरे में बहुत जरूरी हो गया है कि आज हमें अपने बच्चों की सेफ्टी का बहुत प्रिकॉशन रखना है। आज हम निकलते हैं रोड पर,
हमारी बच्ची कैसा है, कैसा आ रही है, ये बहुत सारा टेंशन होता है। मगर आप जब कराटे या मार्शल आर्ट सिखाते हैं तो बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो आज कराटे करने वालों को देखिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर रोड पे चलते हैं, आप लोग झिझकने की बात नहीं है। क्यों बोल तो जिस तरीके से ये बच्चियां परफॉर्म करने वाले, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा, अम्मी छोड़िए ना मेरे को, मैं मम्मी के पास जाती हूँ, वो तो आज का दौर नहीं रहा भाई। दे हैव टू डिफेंड देमसेल्फ। और हैदराबाद इस्लामिक स्कूल में जिस तरीके की ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये काबिल तारीफ है। मैं जाता हूँ इतने स्कूल्स को, मगर इस तरीके की ट्रेनिंग जो स्टार कराटे क्लब के जरिए से दी जा रही है, शायद ही हमारा एक पर्टिकुलर स्कूल्स के लिए जो समय एक प्रोग्राम है जो बच्चों को सेल्फ डिफेंस कैसा, किस तरीके से और अपने हार्ड टाइम्स में किस तरीके से डिफेंड करना, वो सिखाया जा रहा है। अनीस मैम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, और इन लोगों की देखिए, ये बच्चियां आपके लिए तैयार हुए हैं। आप अपना उन लोगों का परफॉर्मेंस आप लोगों को बताने के लिए दिन रात मेहनत करें। आप लोगों के थालियों के मोहताज है। अगर इन लोगों का हर चीज के ऊपर आप थाली बजाएंगे बेटी जगह पर, इन लोगों को एक हिम्मत अफजाई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार थाली बजाते रहिए, बच्चों को एक इंकरेजमेंट आएगा। किस तरीके से इन लोग हैंड स्केप करेंगे, करते हुए जो अटैक करेंगे, डिफेंस। रेडी, अटैक। एक्सीलेंट, वंडरफुल। ये जो किक Now, होती है next. बहुत इम्पैक्ट वाली Stand किक up, होती next. है। देखिए, ये आपके सामने लोहे के ऊपर बता रहा हूं, ये बहुत हैवी है। ये मेरे किक में देखिए कहां जा रहा। तो ये जब किक पड़ती है तो सीधा ठुड्डी पे या स्टमक पे एक ही जगह पे बैठ जाता। तो ये मत समझिए कि आपके बच्चियां वीक है, आज खाली आपको डेमो में। मगर आप बच्ची को घर को लेके आके बोलिए, जो किक मारे आप जरा मार के खिला लीजिए, उसके बाद में बोलिए बच्ची कितना सीखी। बहुत ही पावरफुल किक थी ये, थ्रस्ट किक जो सीने पे लगी है, ऑन द स्पॉट जो है बैठ जाएगा इंसान। नाउ सेकेंड, वेस्ट होल्डिंग। लेडीज लोग में जो ये बहुत होता है, यानी कि बच्चियों को इस तरह पकड़ लेते हैं, तो किस तरीके से इन लोग अपने आप को डिफेंस करेंगे। लेट्स सी, ईयर अटैक। कानों पे मारे हैं, जख्मी कर दिए कान मार के। हेड अटैक। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जैसा आपने देखा, तो कान फेरी जब कान पे पड़ती है ना, काना कून करते, कान फेरी सुने ना आप, तो दोनों हाथों से जब प्रेशर पड़ता है, कान के पर्दे फट जाते हैं। उसके बाद में सर लेके जो नाक पे मारते हैं, घुटने पे, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। ये सेफ्टी प्रिकॉशन कर लेते हुए बच्चों के सामने सिर्फ आपको डेमो के, मगर रियलिटी जब आप बताएंगे बच्ची आप क्या करें बोले, तो आपको मालूम होगा कि क्या बच्ची परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट आप। नी अटैक जो है बहुत ही पावरफुल रहता है, हर एक जो है औरतें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं नी अटैक, वही किया है इन्होंने। और नेक्स्ट वन, बैक होल्डिंग। लेडीज लोग को जो है पीछे से बाल पकड़ा जाता है, बहुत ज्यादा कुछ अटैक करना है या तो बाल या फिर इस तरह पकड़ के खींचते हैं, तो किस तरीके से स्केप करेंगे। इट्स वेरी इजी। अटैक। फिर से इन्होंने एल्बो दिया, नी दिया है वो, वेरी गुड। नाउ सेकेंड, बैक होल्डिंग विदाउट हैंड्स, बैक होल्डिंग विथ हैंड्स। इस तरीके से अगर पकड़ लिए तो अपन छुड़ा नहीं पाते, लेकिन हम बच्चों को कॉमन सेंस बताते हैं किस तरीके से इसको छुड़ाना है, क्या करना है, वो कॉमन सेंस आपको बताएंगे इन लोग। जब भी अगर पीछे से पकड़े, कॉमनली अपन क्या करते हैं, और बॉडी को बढ़ा देते हैं, चक्रा करके जो है छोड़ो, लाइक दिस, इस तरह। नो, ये लोग क्या करेंगे, बॉडी को सुकड़ा लेंगे और कैसे अटैक करेंगे। लेट्स सी, अटैक। एक्सीलेंट, वेरी गुड। गेट अप। नाउ हैंड्स होल्ड, वेस्ट होल्डिंग विदाउट हैंड्स। अगर पीछे से इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए ये जो होता है इसको बेर हक बोलते हैं, फ्रंट बेर हक, बैक बेर हक। बहुत सारी जगह पे होता है कि पीछे से पकड़ लिया, भाई छोड़िए छोड़िए, उस तरीके का नहीं है। मगर हमारे बच्चों को, जैसा आप मैडम ने बताया है कि कॉमन सेंस से हम लोग बच्चों को जो समय ट्रेन करते हैं, ताकि ये लोग को समझ में आए कि ये हार्ड टाइम में किस तरीके से डिफेंड किया जाए। और ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखते होंगे बहुत सारे किडनैपिंग केस में पीछे से बेर हक डाल के उठा लेते हैं।
मगर वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। मैं आपको जैसा बताया, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, उसके साथ साथ मार्शल आर्ट में पहले मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद में फिजिकली। अगर बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो फिजिकली करा के फ़ायदा नहीं है। कितनी भी मेहनत करा लीजिए आप, अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है सो ही इज़ नॉट एबल टू, कैसा भी बिल्डर भी रहने दीजिए, ऐसे मसल्स है, ऐसा फाइटर है, मगर उन्हें मेंटली नीचे हो गया, ही कैन नॉट फेस एनी अपोनेंट। छोटा बच्चा भी आके मार के चले जाता। लेट्स कंटिन्यू। लेडीज लोग याद रखिए, आपकी नी में और आपकी एल्बो में बहुत ताकत है, आप यूज कर सकते हैं। ये भी अगर पीछे से पकड़ लेंगे, किस तरीके से इन लोग अटैक कर रहे हैं, एल्बो अटैक, अटैक, एक्सीलेंट, वेरी गुड। एक ही वार में नीचे गिरेगा, एक ही वार में, बहुत पावरफुल रहती है एल्बो एंड नी। अटेंशन, नाउ नेक्स्ट वन, हेड अटैक। सर बहुत कमजोर रहता है, हर कोई सर पे पहले वार करते हैं, अगर वो सर को अपन नहीं बचाएं तो आप बेहोश हो जाएंगे, फिर उठ के डिफेंस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ये देखिए कितना, और अगर कितना भी हेल्दी रहेंगे, कितना भी बड़े जो आदमी रहेंगे, उसको किस तरीके से फॉल करेंगे। लेट्स सी, अटैक ऑन हेड, yeah, excellent, very good, claps for them। ये इनको टेक्निक सिखाई जाती है, किस तरीके से जो है कितना भी वेट रहने दो, कितना भी बड़ा इंसान रहने दो, उसे जो है किस तरीके से लेग डाल के किस तरीके से उठा के गिराया जाता है। ओके, अटेंशन, bow। Now next, go back। Next performance is common sense। कॉमन सेंस हम नए नए स्टूडेंट को पहले बताते हैं, क्यों? उनके हाथ में जब पावर नहीं रहता है तो एंड वक्त पे खुदा न खासा कुछ भी हो जाए तो किस तरह यूज करना बेटा बोलकर उसे जो है हम पहले इस्तेमाल करते हैं। रेडी? कॉमन सेंस, रोड पे अगर कोई आपको पकड़ लिए तो किस तरह छुड़ाएंगे? जब तक पावर नहीं आए ये इस्तेमाल करते हैं लड़के, और जब पावर आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को डिफेंस कर सकेंगे। ऑलराइट, आपके सामने बता रहा हूँ कि रोड साइड पे ईव टीजिंग, आजकल माहौल हमारे पास में ओल्ड सिटी का बहुत वर्स हो गया है। हमारे स्कूल में तो उस तरीके की तरबियत दे रही है जो हैदराबाद इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जो आप लोगों के बच्चों को जो तरबियत दे रहा है, साथ ही साथ बच्चों को भी। मगर आप लोग नज़र रखिए आपके बच्चों के ऊपर के आसपास का माहौल, आपके घर के आसपास का माहौल कैसा है। क्यों? वो तो बच्चे स्कूल में नहीं बिगड़ते, क्यों? वो तो हजार नज़र बच्चों के ऊपर रहती है आपके। बच्चा जो खराब होता है वो होता है माहौल से, घर के बाहर का माहौल। अगर आ रहा है बच्चा बाहर कोई सोबत में बैठ रहा है तो आप नज़र रखिए अपने बच्चों पे। आप सोने का निवाला खिलाइए मगर दुश्मन की नज़र रखिए। क्यों बोले तो अपने आप जो मेहनत करें अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। तो ये टाइम हम आपके सामने बता रहे हैं, अगर रोड साइड पे कोई बैग लेके जा रहे हैं, कोई स्नैचिंग करने की कोशिश करा या फिर कोई आपके ऊपर पकड़ने की कोशिश करा तो किस तरीके से डिफेंड किया जाता है, हम वो बेसिकली बच्चों को बता रहे हैं। तो इसी के साथ में आप लोग इन बच्चों का इस्तकबाल करिए जोरदार तालियों से और इन लोगों की हिम्मत अफजाई करिए। फर्स्ट अटैक जो है स्नैचिंग रहेगा। अगर पर्स स्नैच करें या फिर कोई भी आपका जो है सोना वगैरह कुछ भी हाथ खींच रहे हैं तो उस वक्त पे हारते हुए खुद अपने समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कुछ सूझबूझ नहीं रहती। उस वक्त पे जो है हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि माइंड एक्टिव रखना है, किसी भी चीज़ से उसको अटैक करना है और अपने आप को छुड़ाना है। रेडी? एक लड़का जो है स्नैचिंग कर रहा है, स्नैच पर्स खींच रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा है। एंड वक्त पे लड़की जो अपना माइंड चला रही है, देखिए कॉमन सेंस, वेरी गुड, एक्सीलेंट,
रोड पे जो है मिट्टी का इस्तेमाल या कुछ पत्थर है यहाँ कुछ भी उसका इस्तेमाल करना रहेगा। ये कॉमन सेंस उनको सिखाई जाती है पहले फर्स्ट क्लासेस में। ओके, नाउ सेकेंड, ये आप लोग भी लेडीज लोग यूज कर सकते हैं। इनके पास जो हथियार हैं उस हथियार को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप ये कितना प्यारा हथियार है, लेकिन उसको जरा बचा के, यानी कि बहुत ही जरूरत पड़ी है तभी करना है बोल के हम बच्चों को समझाते हुए ये करते हैं वार। होल्ड, अगर कोई हाथ पकड़े या खींच रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहे हैं, तो उस वक्त पे उसने पेन का इस्तेमाल किया है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये पेन जो है बहुत ही ताकतवर है। याद रखिए लेडीज लोग और अपने बच्चों को पेन बैग में रख के, जो रोड पे जा रहे हैं बैग में रखने को मत बोलिए। बैग में रख के निकाले तक, मिर्ची पाउडर बैग में से निकाले तक आपका काम हो जाएगा। आपको हमेशा बुरखे में यहाँ पर पेन रख के निकलना होगा आपकी सेफ्टी के लिए, और हर एक बच्ची को ये करना होगा। बहुत ही अच्छा ये, लेकिन इसको फेस पे नहीं मारना है, सिर्फ इंसान को बेदमीला करना है ताकि वो अपने पर अटैक ना कर सके। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा हथियार है ये पेन, जिस ये लड़की ने यहाँ पर रखा था, और इन लोगों को हम सिखा चुके हैं कि बुर्खा भी पहने तो यहाँ पर रहना ये हथियार। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, ये भी जो है कॉमनली किस तरह से हम लोग उनको ये टेक्निक बता रहे हैं। देखिए, हैंड्स होल्डिंग वाला होल्ड, लड़की छुड़ा नहीं पा रही, कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना रहो, कितना भी मोटा तगड़ा क्यों ना रहो, उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं। माइंड डाइवर्ट करके अपने आप को किस तरीके से छुड़ाना बेटा बोलकर इस तरह ये समझाते हैं। लेट्स सी, 1 2, फर्स्ट वाला इसने क्या किया, ये जो एल्बो रहते, अपनी जो फिंगर्स रहती है, अंगूठा और लेडी फिंगर और थंब, इसके अंदर से ये जॉइंट से निकालते हैं। बहुत ही इजी निकलता है, यहाँ पर पकड़ टूट जाती है। इसने क्या, और एक अटैक जो है, हैंड्स पकड़ेंगे, किस तरीके से छुड़ाएंगे अपने आप को, देखिए, अटैक। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गिव द पावरफुल क्लैप्स फॉर देम। नाउ नेक्स्ट वन, एक लड़की को 2 लड़के पकड़ रहे हैं, वो भाग रही थी लेकिन उसको पकड़ के खींच रहे हैं। लड़की मारने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं जा रहा है, लेकिन ये अपना माइंड यूज करते हुए है, क्या कर रही है देखिए आप गौर से। पुलिस बोल के जो नीचे बैठी है फौरन मार सकते हैं इस तरीके से। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आ जाइए, गुड जॉब। अटेंशन, देख सकते हैं कि किस तरीके से बेसिक चीज़ों से, देखिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये डेमो के लिए हम लोग ने बच्चों को ये तैयार किया है, मगर हम इनको रियलिटी में भी हम लोग इनको टेस्ट करेंगे। जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाएगा हम बच्चों को रियलिटी में भी लेकर आएंगे। रियलिटी कंडीशंस डालकर स्कूल के अंदर हम लोग बच्चों को ट्रेन करें। इट टेक टाइम, जैसा बोलते हैं ना, पैदा हुआ तो बच्चा भागता ही है, लंबा टाइम लगता है उसको। तो ये अभी बच्चियाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से स्टार्ट की है अपनी जर्नी मार्शल आर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा, इनका इंकरेजमेंट, आप लोगों का पेरेंट्स का इंकरेजमेंट रहा, तो ये बच्चियाँ नेशनल भी जा सकते हैं और अपना खुद एक बच्ची अगर सीखी तो 1000 बच्चियों को कम से कम ट्रेन कर सकती है, बशर्ते आप लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। ओवर टू अनीस मैम। थैंक यू। गो भाई। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज पैरामेंट। ये पैरामेंट आप देखिए बच्चों में कितनी एक जहती है, किस तरीके से इस पैरामेंट से बच्चों में विल पावर बढ़ता है, अपने आप को जो है बोझ उठाने का जो है हिम्मत मिलती है, एक्टिव रहते हैं बच्चे, पावरफुली कर पाएंगे हर चीज।
वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक लड़की साइकिलिंग कर रही है, अगर एक भी कोई यहाँ नहीं रहा बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोलैबोरेशन है, एक जहती है, बच्चों में ये सिखाया जाता है किस तरह से वजन उठाना, ताकतवर बनना, एक दूसरे की जो है हेल्प करना, ये सिखाया जाता है पैरामेंट में। वेरी गुड, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट। पैरामाइड इज अ फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों की, ये पैरामाइड एक्टिविटी कराने से मालूम होता है कि आपकी बच्ची कितनी वीक है। चार चार जनों का बोझ लेकर ठहर कर वो पोजीशन पर, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग भाई। आप लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, मगर ऐसी एक्टिविटी जो आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में दिया जा रहा है, इट्स एन स्प्लेंडिड एक्सेलेंट जॉब। वेरी गुड, वेल डन गर्ल्स। कम नियर, लास्ट पोज, सिट डाउन हियर। पहले 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 बो जी नहीं, फ्लैग नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, एज यू हैव सीन कि हमारे बच्चियां किस तरीके से परफॉर्म करें, कि जस्ट हार्डली 1.5 मंथ में ट्रेन करे हैं बच्चियां। आप लोगों की इनको हिम्मत अफजाई होना ज़रूरी है और आप लोगों का इनको सपोर्टिव करना ज़रूरी है। बच्चों को अपने पेरेंट्स नहीं तो कौन सपोर्ट करेंगे बोलिए आप। ये कराटे कोई ख़राब चीज़ नहीं है, मार्शल आर्ट सीखना ख़राब नहीं है। फ़ने सिपाहगरी, एक अहादीस मुबारक बता रहा हूँ आपको, फ़ने सिपाहगरी सीखना वाजिब है। क्या कहा मैंने? फ़ने सिपाहगरी सीखना वाजिब है, और जिसने सीख कर छोड़ दी वो खुदा की नेमत का गुफरान किया। यानी अल्लाह आपको नेमतों से वाबस्ता करा है, अल्लाह आपको नेमत दे रहा है, आप नेमत को ठुकरा रहे हैं। तो सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, और सेहत को अच्छे रखना किस तरीके से? एक्टिविटी है, कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्शल आर्ट कराइए, आप लोग भी खुद भी वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, घर में थोड़ी सी जगह पे स्किपिंग करिए, जंपिंग जैक्स करिए, थोड़ा सा मसल्स को एक्सपैंड करिए, तो आप सेहतमंद रहेंगे। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपके औलाद सेहतमंद रहेंगी, आपके किड्स सेहतमंद रहेंगे। एक्शन। द स्ट्रांगनेस ऑफ द गर्ल्स, गिव अ बिग राउंड ऑफ द अप्लॉज। माशाल्लाह से, और हमारे बीच में हमारे सीनियर मास्टर जनाब SK अमान साहब हैं, जो अपनी बच्ची का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर देख रहे हैं, और आप भी ब्लैक बेल्ट है माशाल्लाह, और आपके पास में भी बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप एज अ देखिए मार्शल आर्टिस्ट, देखिए ये जो मार्शल आर्टिस्ट है, आपकी बच्ची है, आप खुद बच्चों को सिखा सकते हैं, मगर यहाँ पर बच्चों को प्लेटफॉर्म किस लिए दे रहे हैं? मार्शल आर्ट में नफसा नफसी नहीं है भाई, एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे का कोच का एक्सपीरियंस बच्चों से दिलाते हैं। मेरी खुद की बच्ची रही या मेरा बच्चा रहा तो मैं बोलता हूँ कोचेस को, आप लोग सिखाइए। उन लोग को सीखने के लिए नई नई चीज़ आते, जैसा क्लासेस स्कूल्स में अलग अलग टीचर्स होते हैं, वैसी मार्शल आर्ट्स में हर एक लेवल का कोच अलग होता है। तो हमारे अमान भाई जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट करे हैं, आप खुद भी ब्लैक बेल्ट है माशाल्लाह, आपके पास में भी हज़ारों बच्चे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मेरे ट्रेनिंग के ऊपर ट्रस्ट करे हैं और मेरा साथ हमेशा दिए है। बच्चों को किस तरीके से डेवलप करना है, अमान भाई ने हमेशा एक हमारे साथ डिस्कशन होता है कि भाई हमारे कौम के बच्चों को किस तरीके से आगे पुश किया जाए, उनको नेशनल चैंपियन कैसा बनाया जाए। तो ये हमारा ग्रुप में डिस्कशन होता है कि हमारे बच्चों को किस तरीके से फॉरवर्ड करना है। भाई आज हमारे बच्चों में एजुकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटी, जो कि कराटे इज द बेस्ट गेम बोलता हूँ मैं। तो मैं अमान साहब से भी बोलूँगा कि 2 मिनट आपके ख्यालात बोलिए, किस तरीके से डेमो दिखा आपका क्या पोजीशन है और आप किस तरीके से बच्चों को लेके गए सोए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शाहिद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग जब सीखते थे तो साथ में शाहिद भाई और हम जब कराटे स्टूडेंट साथ में सीखते थे हम लोग माशाल्लाह। और यहाँ पर मेरी बेटी का नाम सुमैया कौनैन और सना मैवीन जो 4th क्लास में है माशाल्लाह। वो लोग, मैं भी वो लोग को कोचिंग देता हूँ, और स्कूल में भी हमारे शाहिद सर के स्टूडेंट भी कोचिंग देते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है शाहिद सर की। शाहिद सर भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को लेके जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे लास्ट टाइम भी दुबई, बहरीन,
माशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रिप्स रहते हैं भाई के, एशियन के हमारे भाई कोच भी है, एशियन टीम के, इंडियन के, माशाल्लाह बहुत अच्छे कोच है शाहिद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी कोचिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बच्चों को, जो आप स्कूल में भी, घर में भी ट्रेनिंग हो रही है, स्कूल में भी हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है बच्चों में, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अमन भाई, ये मेरे लिए ऑनर था। थैंक यू डियर पेरेंट्स, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ द कराटे टीम। और इसी के साथ में मैं ज़ैनब मैम, जो वो एक हैदराबाद इस्लामिक याकुतपुरा ब्रांच के जो डायरेक्टर मैम हैं, आपकी जुस्तजू से बच्चियां सीख रहे हैं भाई, उनकी मैडम की जुस्तजू है, नहीं तो बच्चियां नहीं कर रहे थे, मैडम बोल बोल कर लेकर आकर उन लोगों को आज ये प्लेटफॉर्म पे दिए हैं। सो वो क्रेडिट भी मैडम को जाता है। ज़ैनब मैम के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे सीईओ साहब जनाब मोहम्मद सादिक साहब, वो उन्हीं का तो इनिशिएटिव है कि बच्चों को जैसे मार्शल आर्ट की तरबियत दी जाए।